गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना, उसमें हम बता रहे हैं आपको लॉग के नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में। क्योंकि मैंने अब तक लॉग की 3 वीडियोस दी हैं। 3 वीडियोस में मैंने केवल आपको ये बताया था कि लॉग की प्रॉपर्टी किस तरह काम करती है, लॉग की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, टेबल का यूज़ करके और विदाउट टेबल में कैसे निकाल सकता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आई होप आपको याद तो होंगी वो प्रॉपर्टीज। तो आज हम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं लॉग के बारे में। कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे भी हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस भी करवाएंगे ताकि आपको लॉग के बारे में अब क्वेश्चन आने लग जाए। क्योंकि मेन तो लॉग क्या काम आता है, क्वेश्चन ही तो करने काम आएंगे हमारे पास। कि एग्जाम में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको आप 1 मिनट में सोल्व कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आप देखना, कोई भी रेलवे का आप एग्ज़ाम देते हो या वैसे NET का एग्ज़ाम देते हो, AIEEE का दे रहे हो आप, JEE का दे रहे हो आप, मतलब ये आप दे रहे हो एग्जाम। इन एग्जाम के अंदर जो लॉग के क्वेश्चंस आते हैं वो आप 1 मिनट में सोल्व कैसे कर पाएंगे। अब उनकी ट्रिक्स है, उनके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे होगा। लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए मेन बात ये है कि अगर आप आज सीधी मेरी ये 4th वीडियो देख रहे हैं लॉग की, तो प्लीज़ पहले 3 जो वीडियो दे रखी है मैंने वो देखें। क्योंकि वो देखने के बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आनी है। ठीक है, चलिए आज देखिए क्वेश्चंस क्या लिखे हैं मैंने। फर्स्ट लिखा है log 264। हमने इसके इक्वल स्टूडेंट्स आंसर निकालना है। तो पता है log 2 बेस है और यहाँ पे 64 इसकी वैल्यू आ रही है, आपने इस पे सॉल्यूशन निकालना है। तो आप ये ट्राई किया करो स्टूडेंट, जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी बेस इसका 2 ही बन जाए। मतलब यहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ पर वैल्यू 2 आ जाए, क्योंकि वहां पे मेरे को पता लग जाएगा कि log 2 कितना होगा 1, बेस सेम वैल्यू सेम 1। ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरह राइट कर सकता हूँ। देखो log 2 और ये हो गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 होता है। और अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 6 आगे ले आए, याद होगी ना प्रॉपर्टी, तो m की पावर है। देखिए मैं रिपीट नहीं करूंगा प्रॉपर्टी अब बार बार, आप प्रॉपर्टी पहले देख सकते हैं सारी की सारी। कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने और वो सारी प्रॉपर्टी वही है। क्या है, log m की पावर n आगे 6, log 2 और log 2 यहाँ दोनों जगह सेम वैल्यू है, कितना होता है 1। तो क्या आंसर आया 6, ये आंसर हो गया। ठीक है फर्स्ट का। सेकंड आ जाओ, log 4, log 3, log 2 8, ये सोल्व करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे वो log 4, log 3, log 2 और log यहाँ पे 8 आ रहा है साथ में। तो ये सब वैल्यूज के अंदर चल रही है स्टूडेंट्स। कैसे करना है, तो सबसे पहले अंदर शुरुआत करते हैं हम सोल्व करना। क्या आएगा, तो इक्वल टू log 4 ब्रैकेट log 3 और फिर यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे इसको लिख दूं। अब देखना नीचे 2 आ रहा है तो इसके 2 के फॉर्म में लिख दो ना, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर हो गया यहाँ पे 3। आई होप क्लियर होगा। पावर आगे तो क्या होगा यहाँ पर log 4 ब्रैकेट यहाँ पर log 3 आगे लेके आ जाओ, ये वाली 3, तो क्या होगा देखो 3 log 2 यही होगा ना, 3 आगे लेके आ गया तो log 2 कितना हो गया 1। तो वैल्यू क्या आई ओवरऑल log 4 और यहाँ पे log 3 और ये 3, ये तो 1 हो गया log 3 बट log 3 फिर कितना होगा 1, ये फिर 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आई log 4 और यहाँ पे कितना बचा 1, और log 1 ऑलवेज क्या होता है 0। ठीक है, कोई बेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, log के साथ अगर कोई बेस आता है साथ में वैल्यू 1 आती है तो सीधा रिजल्ट 0 के इक्वल शो होता है। स्टूडेंट्स क्लियर, लिखवा रखा है प्रॉपर्टी के अंदर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, log 2 64। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां से लो ना, log 2 और यहाँ पे 64 है, तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन के लिए log 2 ब्रैकेट फिर log 2 करली ब्रैकेट और यहाँ हो जाएगा log 2 और 2 की पावर 6 हो गया। अभी कर रखा है पीछे यहाँ पे 64 का हो गया यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूं log 2, देखा ध्यान से, फिर यहाँ पे कितना आएगा log 2। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। log 2 अब कितना होगा, यहाँ पे पावर आगे लेके आ जाओ 6, यहाँ हो गया log 2 और 2 हो गया, यही हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको 16 करो, 2 की पावर 4 करें, 64 कराऊंगा आपको बाद में।
ठीक है, वो बाद में बताएंगे। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप इसको 16 करें, 16 सिंपल हो जाएगा बिल्कुल ही। फिर बाद में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन वो 64 का भी कैसे होगा, वो भी देंगे आपको वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ी इसमें ट्रिक लगती है, बाद में बता देंगे आपको। देखो अब नेक्स्ट log 2 2 हो गया यहाँ पर। अब ये log 2 2 कितना हो गया 1, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा log 2, यहाँ पर log 2 और ये कितना हो गया 4, 1 हो गया पार्ट वाला। और इस 4 को लिख दो फिर से आप चेंज करके log 2 ब्रैकेट में log 2 और 2 की पावर 2 हो गई यहाँ पर। यार देखो ये 4 लिख दिया मैंने 2 की पावर 2 में, अब ये 2 आगे लेके आ जाओ फिर से, तो log 2 log 2 ऐसे बनेगा। क्लियर है केस। ये log 2 फिर कितना हो गया 1 हो गया, क्या वैल्यू आई बन के ओवरऑल log 2 और ये कितना होता है 1, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, 64 में यहाँ पे 6 आता, 6 के फिर यहाँ पे हम पावर्स में नहीं देख सकते थे उसको 2 की पावर्स, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया, बाद में बता देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लियर हो आया था क्वेश्चन कि किस तरह से करना है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए अभी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या है log 81 27, मतलब log 81 तो बेस है यहाँ पे, और 27 के साथ आपने वैल्यू निकालनी, क्या आंसर आएगा इसका। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये है, वो बाद में बताएंगे आपको। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से पार्ट हो ना, अब तक सारे पार्ट ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन उनमें क्या था कि नीचे छोटी वैल्यू थी हमारे पास, थी ना छोटी वैल्यू, नीचे छोटी वैल्यू का मतलब था 2 यहाँ पे था, और ये जो फैक्टर था वो 2 का ही बन रहा था फैक्टर, इजीली था ना कि यहाँ जो वैल्यू बन रही थी 2 के फैक्टर में 2 का फैक्टर बन रहा था, वो पावर आगे आगे वो log 2 to 1 हो रहा था, इस तरह का इजीली केस था। लेकिन यहाँ तो 81 है, यहाँ तो 81 बनेगा ही नहीं अंदर। तो कैसे करेंगे, तो देखें जब आपके पास इस तरह से log में दो दो टर्म्स आ जाए और बड़ी बड़ी आ जाए ना, तो log की प्रॉपर्टी लगाओ ना, याद करो log की प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई थी, चलो आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर लिखवा देता हूँ। वी नो दैट, मैंने आपको बताया था कि log a b है, तो इसका आंसर होता है log b ओवर log a। बेस कोई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, समझ आया। log ऊपर की वैल्यू ऊपर, नीचे की वैल्यू नीचे, ऐसे कर दो। बेस कुछ भी कर दो अलग अलग, बेस मैंने आप मान लीजिए x लगाया दोनों के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो करिए यहाँ पे दिस एम्प्लाइज। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ऐसे बड़ी वैल्यू आ जाए ना तो मैं इस तरह से राइट सोल्व कर सकता हूँ उसको। तो क्या होगा log 81 27 इक्वल्स टू, क्या लिख दूं स्टूडेंट्स 27 ओवर कितना log 81। कोई डाउट नहीं ना, बेस कुछ मान लें फर्क नहीं पड़ता कोई भी। इसको अब सोल्व करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे, मुझे पता है ये बन जाएगा 3 की पावर 3, 27 होता है, नीचे भी फिर 3 में ही ब्रेक करो, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, सॉरी 3 यहाँ पे नहीं यहाँ आएगा। ठीक है, बेस मैंने चलो मान लिया x ले लेते हैं बेस से, लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा ना मैंने बेस से, ये लो क्या करें यहाँ से 3 आगे, हाँ तो 3 log x3 डिवाइड में 4 log x3। क्लियर है केस, और इससे ये पार्ट कट हो गया, क्या आंसर आएगा 3/4, ये रिजल्ट मिलेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे करना है पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ log 8, ये बेस है और ये साथ में पूरी कंप्लीट इसके वैल्यू चल रही है इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके इक्वल आपने आंसर निकालना है। तो कैसे होगा इसका आंसर, वो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेता हूं पहले मैं, जब ये इतनी बड़ी टर्म्स आती हैं स्टूडेंट्स, तो इस वैल्यू कंप्लीट को आप x मान लें सपोज, ठीक अलग से मान लेते हैं। देखो इस कंप्लीट के इक्वल पहले मैंने x सपोज कर लिया, तो कितना आएगा, लेट रूट में 8 इंटू रूट में 8 इंटू रूट में 8 इंटू रूट में 8 इंटू अप टू इंफिनिटी इक्वल टू x मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब कभी इंफिनिटी तक वैल्यू जाए ना, तो ये देखो स्टेप रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से रूट से शुरू हुआ था तो रूट से रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टेप रिपीट हो रहा है और एंड तक फिर वही चल रहा है ना। तो इसकी जगह वापस x लिख दो, इतने की जगह आप कहोगे x तो ये पूरा कंप्लीट है, अरे इन्फिनिटी है लास्ट में, एक टर्म में यहाँ बढ़ा दूं क्या फर्क पड़ेगा, तो कितने टर्म बढ़ा दूं इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिट लास्ट में हो तो आप ऐसे एक टर्म छोड़ के भी x मान सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी कंप्लीट हो गई x, तो ये क्या बनेगा रूट में 8, तो ये
और इंटू में ये पूरा पार्ट बन गया x और इक्वल टू कितना है उधर x, ठीक है। तो रूट को वहां लेके जाएंगे, देन कितना होगा 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x कैंसिल हो जाएगा, हो गया था। अब 8 यहाँ रखो, तो दिस एम्प्लाइज अब जो क्वेश्चन था वो ये हो जाएगा log 8 रूट में 8 इंटू 8 अप टू इंफिनिटी इक्वल टू ये हो जाएगा log 8x। मैंने इस पूरे पार्ट को x मान रखा है, हो गया। और अब ये पार्ट पूरा बन गया log 8 और x के लिए कितनी आई थी 8, log 8 कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरह के जो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, आप उनकी सीधी ट्रिक याद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 8 हो तो 1 आएगा, जैसे यहाँ पे और ये अंदर वैल्यू जो मल्टीप्लाई में सारी सेम हो जाए, सीधा आंसर 1 आता है उसका, आप बिना देखे ट्रिक से टिक कर सकते हैं आंसर। क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ 5 होता, 5 5 5 5 5 अप टू इंफिनिटी तो 1 आता, 4 4 4 4 4 तो 1 आता, लेकिन इनटू में होना चाहिए पार्ट। समझ आया कि कैसे लिखा है स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाए हैं, तो ये क्वेश्चन वो है जो अभी बेस वाला, अलग अलग बेस आए हमारे पास और सेम हो भी नहीं रहे थे। पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया अभी प्रीवियस वाले में, उसमें बेस अलग अलग हो रहे थे, हम सोल्व भी कर रहे थे। मतलब बेस थे उसमें थे 2, तो ऊपर भी 2 वाले पार्ट में सेट हो रहा था पार्ट, तो log 2 2 1 हो गया था, 3 3 1 हो गया था, 4 4 1 हो गया था, ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुए, तो आप इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। समझ आया कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए आप इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं लॉग के ऊपर फिर से, फर्स्ट और सेकंड। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 1 बाई log 2 24 प्लस 1 बाई log 3 24 प्लस 1 बाई log 4 24। देखिए इस तरह के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, हम कई बार सोचते हैं कि ये कैसे होगा, प्रॉब्लम आ गई इससे। तो देखना आप ध्यान से कैसे करना है। पहले तो ये जो डिवाइड में आते हैं स्टूडेंट्स, इनको आप ऊपर लेके जाएं पार्टों को, ठीक है, पहला काम। तो क्या होगा, जब ये पार्ट ऊपर जाएगा तो आपने पढ़ा होगा क्या हो जाएगा log 24 2, मतलब इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने यहाँ पे, ठीक है, प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा 24 3 प्लस में ये कितना हो जाएगा 24 4। आई होप क्लियर होगा कि इस पार्ट के इक्वल मैंने ये किस तरह से किया है। ठीक है, यहाँ तक कि इसके इक्वल में लेके चल रहा था, मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है। प्रॉपर्टी क्या होती है बताया था मैंने आपको, log a b हो तो इक्वल टू 1 बाई log b a होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी देख लो स्टूडेंट्स में लिखा रखी। तो अब क्या होगा, अब आगे log m प्लस log n प्लस log r, मान लो तीन वैल्यू प्लस में आ रही है, तो log की प्रॉपर्टी लग गई ना, 3 वैल्यू प्लस में, वो तीनों मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। तो इसको आप सकते हो log 24, चलो ऐसे कर लो, पहले 2 कर लो, 2 into 3 प्लस में log 24 4 कर लो, अभी 2 में कर लो कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर log 24 6 प्लस में log 24 4, और अब फिर लगी log m प्लस log n, log m n, बेस वही तो चलता रहेगा क्वेश्चन में है वो। हाँ, तो 6 into 4 कितना हो गया 24 और दोनों मिला कितने आंसर आएंगे स्टूडेंट्स 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो देखो 1 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट इतनी बड़ी रहेगी, आंसर बस आपको 1 या 0 मिलेगा, बस उनको करने की ट्रिक आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ट्रिक सुन लो क्या होती है। जैसे यहाँ पे कितना है सब में 24, तो आप इन तीनों वैल्यू की देख लो करके मल्टीप्लाई क्या आता है। जैसे 3 to the 6 6 4 जा 24, तो इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ होता 60, इसकी जगह पे यहाँ होता 60 और यहाँ होता 60, ठीक है, और अब हो जाता है यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, है ना। देखो तो यहाँ सब में 60 ऊपर और यहाँ बेस कितना हो गया 3 4 5, तो 4 3 जा 12 12 5 जा 60, हाँ तो हो गया ना, फिर ऐसे आता 1 आंसर आता। इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हैं कि इन चीजों को चेक कर लो कि ऊपर जो पार्ट आ रहा है वो सब में सेम होना चाहिए और दो बेस जो वैल्यू आ रही है उन सबके मल्टीप्लाई वही होनी चाहिए जो ऊपर आ रही है, तो रिजल्ट सीधा 1 आएगा। ठीक है, ये 100 ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से पार्ट होते हैं ये वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्या लिखा है log ab इंटू log 1 ओवर bc इंटू log 1 ओवर ca। तो कैसे करूंगा,
पहले तो ऊपर लेके जाएगा ना इनको। हाँ तो log BA हो गया, ये इंटरचेंज होगी वैल्यू, इनटू में यहाँ पर log CB हो गया, इनटू यहाँ पर log AC हो गया, वैल्यू इंटरचेंज हो गई, ठीक है। और अब इनको खोल दो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग, कैसे? log A ओवर log B, ये बेस कोई भी हो गया, log A ओवर log B इनटू यहां आ जाओ, कितना आ जाएगा? log B ओवर log C, मतलब जो वैल्यू ऊपर है वो ऊपर, बेस में वो नीचे आ जाएगी, इनटू में नेक्स्ट log C ओवर log A। इस तरह मैंने आपको वैल्यू निकालनी बताई थी स्टूडेंट्स, याद कीजिए। जैसे हमने वैल्यू निकालनी है log 2 और यहाँ पे था 1245, सपोज हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब तो हमने तो आपको बेस 10 पे करवाई थी ना वैल्यूज, कि कैसे निकालना होता है बेस 10 पे। अरे याद है ना, सेकंड वीडियो मैंने आपको दी थी कि बेस 10 हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टेबल से यूज करके आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। लेकिन बेस 10 थोड़ी ना 2 है, तो अब मैं कैसे करूंगा? तो मैंने वहां आपको बताया था कि इसको कैसे करोगे, log 1245 डिवाइड में आप इसको log 2 कर लें और 10 10 दोनों बेस मान लें, इसकी वैल्यू निकालने विद द यूज ऑफ लॉग टेबल। और ये मुझे पता होता है 0.3010 होती है, रखे डिवाइड करके सोल्व करते, आंसर हो गया। तो इसका आंसर आ गया ना। तो हम log 10 मतलब बेस 10 हो क्वेश्चन के अंदर, तो उससे जो वैल्यू निकालते हैं बेस 10 से, उन्हीं वैल्यूज को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये वाले पार्ट भी उन वैल्यू से सोल्व हो जाते हैं हमारे पास, चाहे फिर कोई बेस हो। तो ये मैंने आपको वहां समझाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बताओ ये वाला पार्ट तो कितना आएगा? B से B कैंसिल, C से C, log A से log A, तो रिजल्ट क्या आया होगा? 1, ये आंसर हो गया। तो आज हम केवल लॉग के क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, मैं प्रॉपर्टी के बारे में रिपीट नहीं करवा रहा हूँ। जो पीछे बताई थी सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है और उनके अकॉर्डिंग अपने आप आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन और करवा दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 की पावर log ax, a बेस है, ऊपर यह वैल्यू है, प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर log a3, मतलब x की पावर log बेस a3 इक्वल टू 2, और फाइंड x निकालना है आपने क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन है कि आप x की वैल्यू निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको। तो देखिए आप स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि पहले मैं ये भी लिखता हूं, देखो यहाँ पे कितना 3 की पावर log ax हो गया सेम, प्लस में यहाँ पे 3 इंटू इस पार्ट में ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, ये प्रॉपर्टी होती है, मैं लिखवा ही नहीं अभी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर तो हो गया 3 और यहां हो जाएगा log ax, 3 की पावर होगी, सॉरी पावर है तो पावर रहेगी ना, इक्वल टू 2। देखिए इस तरह से 3 log ax प्लस 3 इंटू, और ये मैंने इंटरचेंज की 3 यहाँ पे और x यहाँ पे log ax, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सोल्व हो गया। अब इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है। देखो इस प्रॉपर्टी का आप याद रख लेना, थोड़ा ध्यान दे लेना, मैंने लिखवाई नहीं, मेरी याद आ गया तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया यहाँ पे ऐसा। तो इक्वल टू क्या आएगा आगे, हाँ ये पता है कि ये दोनों पार्ट सेम सेम है, दोनों से मैं ये पावर कॉमन ले लूँ, 3 की पावर log ax, तो ये हो जाएगा इंटू में यहाँ 1 और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ 2, देन यहाँ पर 3 की पावर log ax इक्वल टू 4 डिवाइड में गया तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स कैसे करना है, देखो हमें यहाँ से इस x की वैल्यू निकालनी है। अब ये x कैसे आएगा, मेन तो ये बात है ना, देखना कैसे आएगा। यहाँ पे 3 है ना स्टूडेंट्स, तो log 3 ले लो दोनों तरफ बेस में, देखो टेकिंग log 3 ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ log 3 ले लिया। देखना क्या आएगा, यहां पर log 3 और 3 की पावर log ax, देखिए इस तरह का पार्ट बने, हो गया इक्वल टू यहां पर log 3 और यहां हो गया 1/2। कोई डाउट अभी नहीं ना, सेम है। अब यहाँ पे log के अंदर 3 की पावर दिस आ गई, इसको नीचे लेके आ जाओ log के अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशन होती है log m की पावर n, तो ये हो गया log a की पावर x, log 3 हो गया, ये पावर आगे log 3 ये बचेगा,
इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसको यूं कर सकते हो log 3 1 माइनस log 3 2। भाई m बाई n है तो प्रॉपर्टी लग गई m माइनस n log 1 माइनस log 3 log 2। ठीक है, इस पार्ट में ये 1 हो गया, क्लियर है। तो क्या वैल्यू बची, log ax इक्वल टू, ये पूरा पार्ट तो 1 इक्वल टू log 3 1, या तो 0 हो जाए कुछ भी हो, 0 माइनस log 3 2, 0 माइनस log 3 2, यही हुआ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर log ax इक्वल टू, ये हट गया तो ये आ गया माइनस में log 3 2। देखिए यहां तक, आई होप यहां तक तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली तो लिखा है मैंने, सिंपली तो कैलकुलेशन है, और क्या है हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको आंसर निकालना है इस x का, क्या आएगा हमारे पास। तो थोड़ा सोच के करेंगे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कैसे करना है बताओ, याद कीजिए एक्सपोनेंशियल टर्म्स के अंदर देखो मैं लिखता हूं a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होती है। मैं इसको अगर log में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा log a1 इक्वल टू 0। दिख रहा है, मतलब ये हुआ जब मैं इस वैल्यू से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो वापस मैं इससे ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसे मैं बता चुका हूं पहली वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था आपको सारी चीजें। तो मैं जब इससे ये लिख दूं तो इससे ये वापस कर दूं, तो इससे मैं वापस करने वाला हूं, इससे वापस पहले लेके आने वाला हूं। तो पहले चेक करो, सबसे पहले क्या आएगा कि इससे मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस क्या है यहाँ पे a, अरे क्लियर है, ये रहा पार्ट देखो यहाँ पर, यही तो है। बेस क्या है a, बेस क्या है a। ठीक है, आगे बराबर में क्या है 0, वो a की पावर आएगी, बराबर में क्या है ये, वो a की पावर आएगी, माइनस में log 3 2, ये पावर में आ गया। ठीक है, इक्वल टू कितना है 1, साथ में कितना है x, तो ये x आंसर आ गया। तो देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया, हो गया। तो आप इसको यूं राइट कर सकते हैं x इक्वल टू a की पावर माइनस में log 3 2, ये आंसर हो गया। ये लो, समझ आया किस कैसे गया है। आई होप क्लियर होगा कि x की इस तरह से वैल्यू, ज्यादा आपको और जरूरत नहीं सोल्व करने की, जहां तक वो हमने सोल्व कर दिया। x की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी थी, वो हमने इस तरह सोल्व की है। तो शायद थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं ऐसा कोई हार्ड पार्ट नहीं है कि आपको समझ नहीं आने वाली बात है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल है, हमारे पास टॉपिक था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और एक लास्ट करवा देते हैं आज की वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करेंगे वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है कि x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ी सी आपको बड़ी ट्रिक दिख रही है, हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे आंसर आएगा। देखना शॉर्ट ट्रिक में कैसे होगा, log 10 2 की पावर x प्लस x माइनस 25 इक्वल टू x इंटू 1 माइनस log 10 5। देखो कैसे करना है x की वैल्यू के अंदर, तो आप इसको यूं करेंगे कैलकुलेट, log 10 ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस x माइनस 25 इक्वल्स टू x इंटू ब्रैकेट, इस 1 को आप पहले ब्रेक करें और ऐसे लिखें log 10 10 माइनस में log 10 5। तो बात तो एक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। और आप इक्वल टू इसको जो लिख दें log 10 और यहाँ हो गया 10 बाई 5, नहीं log m माइनस log n, log m बाई n। और ये देखो बेस 1 था तो 10 10 लिख दो, 1 ही रहेगा। चलिए तो 2 2 तो 1 ही रहेगा, लेकिन मैंने 10 क्यों लिखा, क्वेश्चन में पूरे में 10 यूज हो रहा है इसलिए मैं 10 लिखा है यहाँ पे। हो गया, अब ये कितना हो गया 2, मतलब x log 10 2, ये वैल्यू बन के आ गई। आई होप क्लियर होगा जो बताया मैंने। इस x को ऊपर लेके जाओ यहां से, तो हमें क्या मिला, log 10 2 की पावर x बन गई ना प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल देखो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, log 10 ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस x माइनस 25 इक्वल टू log 10 और यहाँ हो गया 2 की पावर x। आई होप क्लियर होगा। यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी लगाई है m की पावर n वाली, ठीक है। तो जब ये पावर नीचे आ सकती है तो ये ऊपर भी तो जा सकती है पावर, log 10 से log 10 कैंसिल, सिंपल है, ठीक है। सेम वैल्यूज है। क्या वैल्यू बची यहाँ पे, 2 की पावर x प्लस x माइनस 25 इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x 2 की पावर x कैंसिल, देन x माइनस 25 इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है,
ठीक है, समझ आया कैसे बताया मैंने? तो सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल ट्रिक थी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके। ठीक है, और अब एक इसकी लास्ट वीडियो देंगे आपको लॉग की, जिसमें हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े हार्ड, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस और करवाने वाले हैं। ठीक है, वो इसकी लास्ट वीडियो आएगी, 5th वीडियो आएगी, उसके बाद हम अपने एंटी लॉग शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप इसके लास्ट वीडियो का वेट करें, बस वो लास्ट आएगी तब खत्म हो जाएगा लॉग। क्लियर स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट करें इसके लिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।